हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अचराज एकेडमी। आई एम वैभव सिंघानिया। आज हम लोग जेई एडवांस 2025 में एक बहुत बढ़िया सवाल आया हुआ था, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर सवाल था। लेकिन जो हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का सवाल सॉल्व करते हैं वैसा नहीं था, ये थोड़ा सा अलग हटके सवाल था। इसमें ड्रैग फोर्स को भी इंक्लूड किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्टाइल को छोड़ा गया है जिसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 270 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और उसका जो इनिशियल एंगल है वो 60 डिग्री पे उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। बोल रहा है कि 2 सेकंड बाद ये प्रोजेक्टाइल जो है किसी बॉल से जाके टकरा जाता है। यहाँ पे बॉल दे रखी है, 2 सेकंड बाद इस बॉल से टकरा गया। और ये भी बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रोजेक्टाइल पे ड्रैग फोर्स लग रहा है, जो एयर रेजिस्टेंस लगता है ना, वो भी लग रहा है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो CV दे रखा है, और डायरेक्शन आपको अपोजिट टू वेलोसिटी वेक्टर दे रखी है। फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस में CV वेक्टर। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये माइनस साइन बता रहा है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट लग रहा है। ऑब्वियसली ड्रैग फोर्स आपका वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है। ड्रैग फोर्स को आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे आप कार ले जाते हैं तेजी से, तो कार पे जो एयर ड्रैग लगता है वो पीछे की तरफ लगता है। अगर आप आगे जा रहे हैं तो पीछे की तरफ ड्रैग लगता है। उसी टाइप का ये ड्रैग है जो इस प्रोजेक्टाइल पे लग रहा है। मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल 200 ग्राम दे रखा है, मतलब मास आप क्या ले सकते हैं, 0.2 kg ले सकते हैं ऐसा यूनिट में। 0.2 kg मैंने मास ले लिया। अब क्या पूछ रहा है कि वो डिस्टेंस x बताओ जिसपे ये प्रोजेक्टाइल इस बॉल को हिट कर रहा होगा। आपको वो डिस्टेंस है। सवाल को अप्रोच कैसे किया जाए, आपको क्लिक कैसे करेगा कि कैसे अप्रोच करनी है। देखो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता तो ये बॉल की डिस्टेंस मैं आराम से बता देता, क्योंकि u cos थीटा जो इनिशियल प्रोजेक्शन है उसका cos थीटा मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो अनचेंज रहता है। क्यों अनचेंज रहता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होता है नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मिलेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑफ द प्रोजेक्टाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो इसको सोचेंगे कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, अगर एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब वेलोसिटी वेरिएबल होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कांस्टेंट नहीं होगी। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलस इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट कि भैया अपने को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसको सॉल्व करने की पड़ेगी। ये क्लिक था इस क्वेश्चन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं कैसे? इसी इक्वेशन को उठा लेते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस। अगर मैं फोर्स वेक्टर को रिजॉल्व करूं तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं माइनस C, और V वेक्टर को तोड़ देता हूं, Vx I कैप प्लस Vy J कैप। जैसा नो, अगर मैं इसको x एक्सिस ले लूं, इसको y एक्सिस ले लूं, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर I कैप ले लूं, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर J कैप ले लूं, तो मैं इस तरह से वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकता हूं। इस वेलोसिटी वेक्टर को किस पॉइंट पे Vx कंपोनेंट होगा, इस पॉइंट पे Vy कंपोनेंट होगा। तो यहां से देखिए जो x डायरेक्शन का फोर्स है वो निकल के आ जाएगा Fx। मैं सिर्फ x डायरेक्शन के फोर्स की बात करता हूं क्योंकि मुझे x डायरेक्शन का डिस्टेंस निकालना है, तो सिर्फ x डायरेक्शन में डील करूंगा। Fx की वैल्यू आ जाएगी माइनस C Vx। क्या गया? माइनस C Vx। Vx इज द स्पीड इन x डायरेक्शन। तो इस Fx को मैं लिख सकता हूं m dVx by dt इज इक्वल्स टू माइनस C Vx। तो यहां से आ जाएगा देखिए m dVx by Vx इज इक्वल्स टू माइनस C dt। ये बन गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन वेलोसिटी की। फिर इसी से हम लोग आपकी डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये m ln Vx, इसकी लिमिट लगा दीजिए। Vx की लिमिट, इनिशियल लिमिट आपकी x डायरेक्शन की कितनी हो जाएगी 270 cos 60 मतलब 1/2, विच इज कितना हो जाएगा ये 135 मीटर पर सेकेंड। तो 135 से किसी t टाइम में मैं Vx स्पीड मान लेता हूँ। लेट अस सपोज किसी t टाइम की स्पीड है Vx इज इक्वल्स टू माइनस C, इसकी भी लिमिट लगा दीजिए, CT हो जाएगा नहीं, माइनस CT लिमिट 0 से t इक्वल टू 0 पे 135 थी स्पीड, t इक्वल टू t पे मैंने Vx मान लिया। तो यहाँ से ये आ जाएगा m ln Vx बाय 135 इज इक्वल्स टू माइनस CT। वेरी गुड। तो यहाँ से m की वैल्यू भी डाल दो 0.2, और C की वैल्यू भी आपको दे रखी है क्वेश्चन में। C की वैल्यू कितनी है? 0.1 kg पर सेकेंड। तो C और m को डाल देता हूँ मैं। m की वैल्यू 0.2 हो गई, C की वैल्यू 0.1 हो गई, तो इसको मैं डाल दिया 0.2, C को डाल दिया 0.1, तो Vx आ जाएगा मेरा। Vx कितना आ जाएगा? ये 0.1 बाय 0.2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, e रेस टू पावर माइनस टी बाई 2 आ जाएगा, है ना। e रेस टू पावर माइनस टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 135, ये 135 इधर चला जाएगा, तो ये आपके पास Vx आ गया। Vx इज इक्वल्स टू 135 e रेस टू पावर माइनस टी बाई 2 मीटर पर सेकेंड।
तो देखो मेरे पास वेलोसिटी आ गया, तो मैं डिस्टेंस का भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकता हूँ। डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? सिंपल है, dx by dt इज इक्वल्स टू vx, और vx डाल दो 135 e रेज़ टू पावर माइनस t by 2। वेरी इजी, वेरी 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 इजी, बहुत आसान सवाल है। इंटीग्रेट कर देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ये हो जाएगा 135 e रेज़ टू पावर माइनस t by 2 dt, इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे? ये x 0 है, ये किसी x पे t इक्वल टू 2 सेकंड में, t इक्वल टू 0 पे 0, t इक्वल टू 2 सेकंड पे x, यहाँ पे 2 डाल दीजिए। तो यहाँ से ये x आ जाएगा 135 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस t by 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा -1/2, और ये डालेंगे 0 से 2 तक। ठीक है, तो फिर बस इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आ गया आंसर। ये आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा -270, और ये आ जाएगा 2 जब डालेंगे तो e रेज़ टू पावर -1, 0 डालेंगे तो -1, और ये माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ। अगर माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर 0, जो कि 1 होगा, 1 माइनस e रेज़ टू पावर -1। सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इस चीज को e रेज़ टू पावर e की वैल्यू दे रखी है 2.7, क्वेश्चन में दे रखी है, सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू आ गई 270, 1 माइनस 1/2.7, 270, ये आ जाएगा 1.7, 2.7 माइनस 1 डिवाइड बाय 2.7, ये कट गया आपका 100 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया? 170 मीटर्स। x की वैल्यू आपकी 170 था। ऐसे अप्रोच करना चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन को। तो मैंने आपको शुरू से आखिरी तक बताया कि हम अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो जरूर देखिए और शेयर करिए। इस टाइप के क्वेश्चन से और कंसेप्चुअली समझने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से, और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।